दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर की। हम सब के पास 3 डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर कौन कौन से हैं और कौन सा डॉक्टर हमारे लिए कितना उपयोगी है, इस वीडियो में ये सब हम चर्चा करेंगे। पहला डॉक्टर है हमारा शरीर। हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, विचार करते हैं। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, उसमें से हमारे शरीर का सिस्टम पोषक तत्वों को रख लेता है और बाकी अनावश्यक तत्वों को मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, कान के द्वारा और किसी भी प्रकार की पसीना और दुर्गंध के द्वारा सारे अनावश्यक और जो टॉक्सिन होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। जब तक उसका सामर्थ्य होता है तब तक वह ऐसा करता रहता है और हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है। हम सांस लेते हैं, सांस में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। हमारे फेफड़े उसमें से केवल ऑक्सीजन को लेते हैं, बाकी अनावश्यक गैसों को वापस निकाल देते हैं। हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छे, बुरे। उनमें से कौन से विचार हमारे दिमाग में ठहर जाते हैं और हमारा विवेक उनमें से किसको ग्रहण करता है, किसको नहीं करता। यदि बुरे विचार हमारे दिमाग में ठहर जाएं तो वो हमारे जीवन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अनेक प्रकार की व्याधियों, व्यसनों के हम शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि हमारे शरीर में टॉक्सिन रुक गए तो फोड़े, फुंसी, सिर दर्द, कान दर्द, पेट दर्द, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, पेट की खराबी और नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इसलिए इस डॉक्टर का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम अपने खाने पीने पर और इस सिस्टम पर ओवरलोडिंग नहीं करते तब तक ये सिस्टम सही रहता है, अन्यथा फिर रोग आने तय हैं। और जब हमारे इस शरीर में नाना प्रकार के रोग आ जाते हैं तब जाते हैं हम भौतिक डॉक्टर के पास। वह हमसे फीस लेता है, हमारा चेकअप करता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, वो हमें दवाई देता है, ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में भर्ती कर लेता है, हमारा ऑपरेशन करता है, नाना प्रकार की सलाह देता है और हमारा लाखों का खर्चा होता है। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि हम ठीक हो जाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हर वर्ष लाखों डॉक्टर बनते हैं, लाखों हॉस्पिटल बनती हैं, लाखों दवाइयों की कंपनियां बनती हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां आ रही हैं, लेकिन लोग बाग उतने ही ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारा भौतिक डॉक्टर है, ये उसका रोज़गार है, ये उसका धंधा है, इससे उसका जीवन, उसके बच्चों का भविष्य चल रहा है। और यदि वो मरीज़ को ठीक कर दे और कोई बीमारी नहीं हो, हॉस्पिटल ठीक प्रकार से कार्य करें, डॉक्टर सारी बीमारियों को, ये दवाइयों की कंपनियां बीमारियों को समाप्त कर दें, तो इनका सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए ये हमें ठीक भी करेंगे और बीमार भी रखेंगे। तो इसलिए इस डॉक्टर से सावधान रहना है। यदि आप डॉक्टर के चंगुल में फंस गए तो आप इसी में गोल गोल घूमते रहोगे, क्योंकि यह एक सिस्टम बन चुका है। इसको समझना, इसको जानना, इसको पहचानना, ये आपके विवेक के ऊपर है कि आप अपने आप को कितना इन डॉक्टरों से बचा पाते हो। तीसरा डॉक्टर है योग और योगाचार्य। यदि हम योग करते हैं और अच्छे योगाचार्य के पास चले जाते हैं तो वह योगाचार्य हमें बताता है कि आपको कब उठना है, कब सोना है, कितना खाना है, कौन सा योगासन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, अपने मन में किन किन विचारों को रखना है और
किन बुरे विचारों को त्यागना है, क्योंकि जो सच्चा योगी होता है वह निस्वार्थ भी होता है, वह लालची भी नहीं होता, क्योंकि योग के अंदर ये शिक्षा दी जाती है कि स्वार्थ को त्यागना है, लालच को त्यागना है, व्यसनों को त्यागना है, अपने जीवन का उत्थान करना है, निरंतर विकास की ओर जाना है, निरंतर बीमारियों से बचना है, दुर्व्यसनों से बचना है, निरंतर हमें विकास करना है। अच्छा योगाचार्य हमें यही सिखाता है। यदि सौभाग्य से हमें ऐसा योगाचार्य मिल जाए जो अच्छे बुरे का ज्ञान करा दे, तो हम इन तीनों डॉक्टरों में से समझ पाएंगे कि कौन सा डॉक्टर हमारे लिए सर्वोत्तम है, और हम उसी के शरण में जाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। अन्यथा तो इन भौतिक डॉक्टरों के चंगुल में फंसकर अपना तन, अपना धन और अपना मन ये सारा ही लुटेगा। ये बात निश्चित है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।